हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे हम एसएससी सीजीएल 2025 की कट ऑफ की। जैसा कि इस बार का काफ़ी उतार चढ़ाव रहे एग्ज़ाम में पूरे। तो कई एग्ज़ाम भी हुए किसी कई कई बच्चों के, जिनके जो है सेंटर पे कभी किसी के का सिस्टम नहीं चल रहा था, कभी काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, आप लोग जानते ही हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो इस बार पैटर्न भी चेंज हुआ है, इंटरफेस भी चेंज हो गया था, एग्ज़ाम लेवल भी वेरिएट किया था। कोई कोई शिफ्ट का ही बहुत ही कम एवरेज स्कोर बना, किसी किसी शिफ्ट का तो काफ़ी इजी, तो मतलब ओवरऑल इस बार जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जो प्रिडिक्ट कर पाना एकदम एग्जैक्टली वो तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हम लोग एक प्रिडिक्शन करेंगे। डाटा जो अभी आया है 1 लाख बच्चों का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे। शिफ्ट एंड जैसे कि हम बात कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन था इस बार। हर शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का भी एक बार इस बार नया फार्मूला आया है, तो उसको भी मतलब रखेंगे सामने क्या होता है अभी। एग्जाम जो हुआ था 14 अक्टूबर, स्टूडेंट्स की डाटा के अकॉर्डिंग 14 अक्टूबर का जो शिफ्ट थी वो तो सबसे ज़्यादा ही इजी बताई जा रही है उसको, लेकिन मैं खुद गया था एग्जाम देने, उतना भी इजी नहीं था। तो अब उसमें क्या है, स्कैम है क्या नहीं है, इसके बारे में तो मैं कुछ मुझे हमें नहीं पता कुछ। हम तो एग्ज़ाम देने गए थे, हमारा भी अच्छा ही स्कोर बना है। अब आगे देखते हैं। जैसे कि हमारे पास 1 लाख प्लस बच्चों का डाटा ऑलरेडी आ चुका है। तो उसमें जैसा कि आप देख सकते हो, 12 सितंबर 2025 की शिफ्ट तीसरी जो थी वो सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी, जिसमें जो है एवरेज आए हैं 101 नंबर मात्र। और वहीं अगर देखा जाए, जो लास्ट शिफ्ट है 14 अक्टूबर 2025 की जो री एग्जाम हुआ था शिफ्ट 2 में, इसमें एवरेज स्कोर बच्चों के बन रहे 128 नंबर। तो ये जो है काफी जो है कंसर्निंग बात है। जैसा कि अब हम मेरे जैसे इसमें राइट स्कोर की अगर बात करें कि आपका कितना राइट स्कोर हो तो आपको सेफ है, आप तैयारी शुरू कर सकते हैं मेंस की। इसमें देखा जाए तो आप जनरल की अगर 135 या 135 के अगल बगल भी किसी का अगर स्कोर बन रहा है तो उसको मेंस की तैयारी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ओबीसी का जैसे लिखा हुआ है, ओबीसी का 130, ईडब्ल्यूएस के 130, एससी एसटी के 120, ये सारे नंबर के अकॉर्डिंग अगर आपके जो है इस कैटेगरी से हो और आपके नंबर इसके अगल बगल राइट स्कोर बन रहे हैं, तो आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप तैयारी मान लो कर लेते हो और आपका मान लो प्री नहीं भी हुआ, फिर भी तैयारी तो ऐसी है तो बेकार नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपने तैयारी ही नहीं शुरू करी और कट ऑफ का वेट करते रह गए, तो जब कट ऑफ आएगी, अगर आपका हो भी गया मान लो प्री, फिर भी अगर तैयारी नहीं रहेगी तो फिर भी नहीं होना है। तो इससे सेफ साइड यही है कि आप अगर इसके अगल बगल भी स्कोर हो थोड़ा बहुत, तो फिर आप तैयारी में जुट जाइए। और नॉर्मलाइजेशन के बाद जैसे नया फार्मूला आया है, उसके बाद जो है अगर थोड़ा एक प्रिडिक्शन लगाया जाए, तो जो कट ऑफ रहने वाली है मेरे अकॉर्डिंग यही होने वाली है। जो जनरल की होगी 142 से 147 के बीच में वेरी करेगी। ओबीसी की 138 से 142 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की 136 से 141 के बीच में, और एससी एसटी की 128 से 130 के बीच में रहने वाली है। ये बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि कट ऑफ मैं हाई बता रहा हूँ, लेकिन अगर पिछले सब मतलब पिछले वर्ष का अगर डेटा देखा जाए, तो हर साल का यही रहता है कि बच्चों को लगता है कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए मैं सेफ साइड ही बता रहा हूँ कि ये जो तो रहने ही वाली है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बच्चे भी तैयारी करते हैं वैसा भी है, और आजकल तो कुछ पता भी नहीं चलता। बस आज का वीडियो यहीं तक था। होप यू गाइज एंजॉय इट, एंड आप लोग अपनी तैयारी शुरू करें इसके अकॉर्डिंग। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। क्या बना?